अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, कैनेडियन यूट्यूबर। आज हम जायद अली बनेंगे। क्या जायद अली की जाहिद अली जो भी है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। खैर आज हम सुनेंगे चनके का गाना जिसका नाम है अगेन। कंट्रोवर्सी सॉन्ग है। कंट्रोवर्सी इस तरह के रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर, तुम लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, एक मर्द और एक औरत आपस में लड़ पड़े, जिसकी वजह से तमाम मर्द और औरत एक दूसरे से लड़ रहे हैं, घर में बेफजूल की बहस वैसा कर रहे हैं। और यकीन जानो दोनों ही चूती हैं, तुम यकीन मानो दोनों ही। मैं इस बात को बार बार बोलूँगा, एक मर्द और एक औरत को बनाए एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ये दोनों एक दूसरे पे हक जता रहे हैं। और बस छोड़ो यार, फिर मैं बोलूँगा तुम लोग कहोगे कि मेरा जी सब मेरी मर्जी। तो इट्स हर चॉइस गाने का नाम है चनके। आ चुका है, बिना टाइम जाया किए बाबा जी यस कमांडो। वो 5 मिनट का है, काफी लंबा यार। डेढ़ सुनो बाबा। सायरा मैं 18 साल की, मेरा सहारा रोजी रोटी कमाई बाप की। आई माँ की तरह मुझे बनना था गाय कभी, पर ये खाल इंसानी हड्डी बिंदी और जात की। बाप बोला तोड़ दूंगा गिटार तेरा, भाई बोला बहना ये वक्त बुखार तेरा। समाज बोला अपनी माँ को सही से ताड़ जरा, तू और ख्वाब देखा तो खराब किरदार तेरा। कमाना मर्दों का काम ये तू खा मकान में, बोला मेरी सगी माँ ने मचाया मैंने रोला, बोला बीबी खदीजा को तो कमाने से कभी न रोका नबी पाक ने। भाई सिगरेट पिए उसे क्यों नहीं रोकती तू, पापा बाहर मुँह मारे उन्हें क्यों नहीं टोकती तू। माँ ये गुलामी इस्लाम नहीं सिखाता, मैं जानती हूँ अंदर से रोज रोती। बोली माँ बोली बोल आहिस्ता, बराबर के कमरे में तेरे बाप का बिस्तरा। वापस घर आते हुए तो सहमी सहमी सी जिस तरह, बेबी अगर तू डर में फिर कमाएगी इस तरह। बेटी बाहर कोई नहीं किसी का तुझे गलत फहमी है, भूख या दिल कुर्सी भी रहती दिल में बेचैनी है। तू भूल है बेटी तेरी सारी बातें सहनी है, पर इस समाज के दरख्त की तू टहनी है। माँ अगर मैं कोई फूल नहीं या हूर नहीं तो मर्दों की गंदी नजरें क्यों घूरती। मैं सर सीने पे दुपट्टा डाल दूं फिर भी सीधा मेरी पीठ पे इनकी नजरें गिना लूं। सी सायरा मेरा नाम अब, मेरी उम्र 22, खुशी के बगैर मेरी शादी नाजायज। मार दी मैंने भाई का भी बनने की ख्वाहिश, मेरा जिस्म मेरी आजमाइश। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा नाम मायरा, मैं 23 साल की, रोजी रोटी मैं खुद अपनी कमाती। सायरा की तरह मुझे बनना था गायिका, पर एज एन एक्ट्रेस दुनिया मुझे पहचानती। बाप मेरा सऊदीया में सेटल, सगा भाई मेरा खुद अपना मैनेजर। भाई क्या मेरी माँ तक का था फॉरवर्ड नेचर, मेरा भाई का यार अवारा मेरा जिगर पर। सायरा मेरी कहानी मिलती जुलती सी, मेरी शादी भी इसकी तरह मजबूरी थी। खुदकुशी थी जिस्म की खुदकुशी थी, मेरे निगाह में माँ बाप को मुझसे ज्यादा खुशी थी। कुरान पाक के तर्जुमे से दूरी थी, पढ़ के समझ जाए ये शादी बेवकूफी थी। रब ने इजाजत मना करने की पूरी दी, माँ बाप ने बेटी की इज्जत लूट ली थी। फिर भूल गई थी जुल्म ये भी माँ बाप का, मेरे शोहर को मुझसे प्यार बेहिसाब था, पर मेरी सास का दिमाग पूरा खराब था। शोहर मेरी लड़ाई में उसी का हाथ था, राब्ता किया माँ बाप से कहते कर गुजारा। शोहर ने हद पार की, मुँह पे थप्पड़ मारा, ये तो वही रवैया जो मेरी माँ से बाप का। पता है आंसू का जायका खरा, लगाया हक का नारा। मिली तलाक मुझे मैं अब अदाकारा, तो क्यों ना ये नकाब उठे। गैर मर्दों ने कर दिया नापाक मुझे, पाक जिस्म क्या मेरा तू ये सवाल पूछे। रब रूठे ये मेरा उसका मामला, मेरा पाया काम था चनके ने आपका नाम लिया। कहता ये जैसे मायरा का जिस्म नंगा नाचता, वही नंगा जिस्म लेकर सड़कों पे खुले आम। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा
जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक। मेरा नाम चैन के उर्फ नादिर, जिम्मेदारी रोजी देने वाली अल्लाह की। गाने वाने से मुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि मैं मर्द हूँ, मुझे पूरी आजादी। रही बात बंगले गाड़ी औरत वगैरह की, हाँ वो रास्ता तो है पर मेरी मंजिल का नहीं। पर देख के बढ़ती उम्र माँ बाप की, मेरा भी दिल करे बन जाऊं मैं शैतान का पुजारी। मायरा जैसी रख लूं मैं नंगी मॉडल्स, हाथों में चरस और शराब की बोतल्स। मैं भी उठाना शुरू कर दूं बेगैरत होकर, तो यूं आ जाएंगी लेबल्स की कॉल कल। और भर के दो मुझे गालियों पे गालियां, कड़वे सच का चकाऊंगा और भी जायका। सफाइयां देने का वक्त नहीं, वो कमबख्त सा दुश्मन इंसान का खेल रहा है। सायरा तू ऐसे डरना बस कर, किताबें खोलकर कानून के कागज पर जब लड़के तुझे बुरे या छेड़े हंस हंस कर, तो रख कर मुंह पे थप्पड़ दे दे कस कर। फर्ज कर तेरे पीछे पड़ी कोई गाड़ी, तो ये ऑनलाइन दौर है मोबाइल तेरा भारी। सायरा हर तरफ बस हो बस के पुजारी, तेरा जिस्म तेरी भी जिम्मेदारी। आखिरी बात मायरा से मुझे एक तो बोलनी है, बोलने का हक। मुझे गुस्सा क्यों हो रही है, नाचना है नाच अदा देखा तू जैसे मोरनी है नाचने के साथ, पर तू नंगी क्यों हो रही है। बीवी या तो होती नंगी या कोई मंडी में, तू बीवी तो नहीं किसी की, तो क्या तू रंडी है। तू 10 वजहों में से एक वजह है जिस वजह से औरतें खिलौना लग रही है। ओह 5 मिनट, कितनी देर, 5 मिनट और तकरीबन 5:55 सेकंड का गाना है। अब अच्छा भाई सीधी बात बोलेंगे, मैं कोई हमें घुमा फिरा के बात नहीं करता, तुम लोगों को पता। पहली बात, हुक लाइन जो थी, जो बुरी चीज़ लगी वो मैं बोल दूंगा और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। देखो यार, मैं हर चीज़ पर ना लोगों की तारीफ़ कर दूँ, ठीक है, मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन मैंने अपना चैनल इस तरह बनाया ही नहीं है। मुझे जो पहले से जानते हैं मैंने बोल दिया हुआ फेक और रियल रिएक्शन पे भी, और सब चीज़ों में मैंने खुल के बोल दिया हुआ, क्योंकि मेरे पे कोई कल को उंगली ना उठाए। मैं जिस मुल्क से हूँ वहाँ पे अब हर चीज़ को हाइप बहुत मुश्किल से मिलती है, तो मैं रियल होके चलना चाह रहा हूँ, मुझे रियल होके चलने दो, मेहरबानी करो। फेक हो गया ना तो नोट तो बड़ा है, और नोट कह रहा हूँ मतलब नाम तो बड़ा है, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं है। मैंने शुरू से अपने आप को बहुत क्लियर कर दिया था कि रियल होके चलना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हुक लाइन बहुत ही बोरिंग थी, बहुत ही बोरिंग थी। चैन के का कोई कसूर नहीं है इसमें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, वो फील नहीं पैदा हो रही थी मेरे अंदर। वो एक हुक लाइन जो होती है ना, वो हुक लाइन बहुत ही इरिटेटिंग थी। इसकी जगह अगर चैन के पास बहुत ज़्यादा मतलब दिमागी तौर पर सीन है, उसका आर्ट उसका चलता है, इस जगह पे अगर वो चैन के अपनी सोच को ले आता ना, एक सोच की तुम लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, चैन के अक्सर अपने गानों के अंदर एक उसकी एक सोच है जो उसके साथ परफॉर्म कर रही होती है, जिस एक करैक्टर है एक तरह से बनाया हुआ अपने सोच का। तो अगर वो करैक्टर को इस पर लगा देता और थोड़ा और ऑटो ट्यून करके सेट कर लेता, मैं सब मतलब समझ रहा होगा, अगर चैन के ये देख रहा होगा तो शायद वो बड़ा प्यारा लगता। कॉन्सेप्ट मज़ेदार, कॉन्सेप्ट गाने का मज़ेदार। मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि खैर इसके अंदर बात मज़हब को ला कर की या ठीक है यार। देखो मुझे मज़हब, कोई भी चैन के को लोग अक्सर कहते हैं कि मज़हब को लेके आता तो गलत करता, मज़हब को लेके आए बिल्कुल सही करता है, बिल्कुल सही करता है। बस जो वो खुद कर रहा है वो दूसरों पे तनकीद ना करे, मुझे सिर्फ इस चीज़ से थोड़ी तकलीफ होती है। बाकी मज़हब उसका हक़ है यार, मतलब अब इस चीज़ में भी लोग बोलेंगे कि मज़हब को लेके आता है ये करता है, उसका हक़ है। या उस तरीके को जब वो अपने दिमाग से कॉपी पेस्ट मारता है ना अपनी वीडियो पे, वो थोड़ा अग्रेसिव लगता है, बस ये बात है। स्टोरी मज़ेदार है, मतलब उसने जारी बात है, 2 करैक्टर रखे हैं, सायरा रखे हैं, मायरा मेरे ख्याल से ये कोई फ्रिक्शनल करैक्टर्स हैं, कोई असल करैक्टर नहीं है। ये एक रियल सोसाइटी दिखाई है जिसमें 2 किस्म की चीज़ें चल रही हैं। सायरा वाला तो मेरे को बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। ओबियसली देखो पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं बाहर कंट्री का पता, लेकिन मैं कह देता हूँ चलो इंडिया और जितने भी एशियन हैं यहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं है तो नहीं है। शायद आप करते होगे, लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं है।
समझ रहे हो, हमें देनी पड़ेगी उन्हें इज़्ज़त। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी औरतों की इज़्ज़त नहीं की जाती। मैंने ऐसे लोगों को देखा, ये रियलिटी है। ऐसे लोगों को मतलब मैं जानता हूँ, नहीं समझो कि अपने पास इन्होंने मोबाइल रखा है, सारी उम्र रात को लाना है, लेकिन लड़कियों को मोबाइल नहीं देना। क्यों? बेहयाई में चली जाएगी। बस इन्हीं चीज़ों से ना मुझे कभी कभी दिल करता है कि बुंडे उड़ा दूँ, लेकिन चलो बस सब मैं क्या बोलूँ। ओवरऑल मज़ेदार गाना है। माहिरा की अब सारा कुछ ठीक था और वो सही कह रहा है कि हाँ तू नाच, तू मज़े कर, एंजॉय कर, पर नंगी ना हो। मैं ये बात बार बार कहता हूँ यार, अभी भी यही बोलूँगा, अगर आप माशरे को जानते हो, माशरे में क्लास बन गई हुई है। मैं लोग कहते हैं कि एक ही माशरा है, मैं तो समझता हूँ अब तो एक घर का माशरा अलग है। मेरे घर में रहने का तरीका अलग है, दूसरे घर में रहने का तरीका अलग है। डिफेंस के अंदर कोई लड़की पैंट शर्ट पहन रही है, उधर कोई किसी को रोक नहीं सकता। उसको तू कहेगा कि ये कह रही है, उन्होंने लंबा डाल देना, तुझे लंबा डाल के तुझे कुटना है। तो ये बहुत बड़ी एक तहकीक है और एक बहुत बड़ी डिबेट बनती है इस पर, और मैं इसमें जाना नहीं चाहता। ओवरऑल गाना मज़े का है। हुक लाइन मुझे बहुत बोरिंग लगा, सॉरी बट बिलो बोरिंग, सीधी बात है। बाकी सारा कुछ मज़ेदार है, कॉन्सेप्ट अच्छा था, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब ठीक था। मतलब मुझे खुशी हुई कि शुक्र है ये खलीलुर रहमान और वो जो आंटी शुमैला जो बैठी हुई थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे, उन जैसी बात नहीं की। हक की बात करो, मर्द और औरत बने एक दूसरे के लिए। ज़रा कहीं भी वो ऊपर तो कभी वो ऊपर, कभी ये बात, एक बैलेंस लाइफ होने की ज़रूरत, सीधी बात है, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा डिबेट नहीं होती चीज़ पे। गाना अच्छा है, एंजॉय करो। अब गाड़ियों पे नहीं लगेगा ऑब्वियसली, ऐसी कुछ चीज़ है नहीं जो गाड़ियों में लगे, बस एक स्टोरी टेलिंग है। आप सुनेंगे एक दो दफ़ा, आपको पसंद आएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी मज़े का गाना, और इंतज़ार करो, चैनल का डिस आ रहा है। मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यस कमांडो।